भगवान शिव का प्रिय माह श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त किंतु पर्याप्त शिव पूजन की विधि निम्न प्रकार पूर्ण की जा सकती है। श्रावण मास की किसी भी तिथि या दिन को, विशेषतः सोमवार को, प्रातःकाल उठकर शौच स्थाना से निवृत्त होकर त्रिदल वाले सुंदर सांप बिना कटे फटे कोमल बिल्व पत्र 5, 7 या 9 आदि की संख्या में ले। अक्षता अर्थात बिना टूटे फूटे कुछ चावल के दाने ले। सुंदर सांप लोटे या किसी सुंदर पात्र में जल यदि संभव हो सके तो गंगा जल ले। तपच्छत अपनी सामर्थ्य के अनुसार गंध, चंदन, धूप, अगरबत्ती आदि ले। अगरबत्ती न ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी प्राय लगी रहती है। यह सब सामान एकत्र करके किसी भी शिव मंदिर जाए। यदि नज़दीक ही कोई शिवालय उपलब्ध ना हो तो बिल्व वृक्ष के पास जाए या फिर पीपल वृक्ष के पास जाए। समस्त सामग्री को किसी स्वच्छ पात्र में रखे। यदि कोई समुचित पात्र उपलब्ध ना हो तो भूमि को ही लीप पोत कर स्वच्छ कर ले और निम्न मंत्र पढ़ते हुए समस्त सामग्री जमीन पर रख दे। अभी मंत्र पढ़ने हैं। अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां पौरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे अपर संपर्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकर्तारस्ते नष्टन्तु शिवाज्ञया। तपच्छत यदि शिवलिंग हो तो, यदि शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो पीपल या बिल्व अर्थात बेल के वृक्ष को ही उसे स्वच्छ जल से धोए और निम्न मंत्र पढ़ते जाए। मंत्र: गंगा सिंधुच्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा अस्मिन् जले सन्निधो कुरु। तत्पश्चात भगवान वृक्ष के ऊपर अक्षत चढ़ाए और यह मंत्र पढ़े। मंत्र: क अक्षन्न मिमदंत है वो प्रिया अधुडुत्त अस्तुडुत्त स्वभाव नवो विप्रान्न विष्ठयमति योजान विन्द्रन्ते हरि। इसके बाद यदि पुष्प हो तो भगवान को फूल अर्पित करे और यह मंत्र पढ़ते जाए। मंत्र: क औषधि प्रतिमोद्धत्व पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायुव सजित्वरी विरुद्ध पाययिष्णव। यदि हल्दी, चंदन आदि जो भी उपलब्ध हो उसका शिवलिंग पर लेप लगाए और निम्न मंत्र पढ़ने जाए। मंत्र: क भूर्व स्व क द्रद्रयमंक यजामहे सुगंधितम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतम। तत्पश्चात भगवान को धूम अर्पण करे तथा भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करे और यह मंत्र पढ़े। मंत्र: काशीवास निवासिनां कालभैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्व समर्पणम दर्शन बिल्वपत्रस्य स्पर्शन पापनाशनम अघोर पाप संहार एक बिल्व शिवार्णपम त्रिदल त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहार एक बिल्व शिवार्पणम। तपच्छात जल या गंगा जल भगवान को चढ़ाए और यह मंत्र पढ़े। मंत्र: गंगोत्तरी वेग बलात् समुद्रुत सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतल सुर्णिमरलाम्बो ह्यमृतोपम जल गृहान काशीपति भक्तवात्सल। और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। मंत्र इस प्रकार है: अपराधो सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर
आह्वान न जानामि विसर्जन पूजा चौव्य न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तंदुस्त में। किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो मंत्र नहीं जानता वह पूजा नहीं कर सकता। बिना मंत्र पढ़े भी यह समस्त सामग्री भगवान को अर्पित की जा सकती है। केवल विश्वास एवं श्रद्धा होनी चाहिए। अर्थात जो भक्तिभाव से बिना किसी वेद मंत्र के उच्चारण किए मात्र पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। श्रावण मास की नवमी तिथि की महत्व प्रतिपादित करते हुए शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि कर्क संक्रांति से युक्त श्रावण मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भागों को, भोगों को और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की विशेष पूजा है जन्म जन्मांतर के पापों का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में अवघड़ दानी बाबा भोलेनाथ की पूजा का सद्य फल प्राप्त किया जा सकता है। विशेष शनिकृत पीड़ा, चाहे वह साढ़े साती हो या शनि की दशांतरदशा हो, शनिजन्य चाहे कोई भी पीड़ा हो, इस तरह के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये पूरी पूजा आपको सोमवार को करनी है। जितने भी श्रावण सोमवार आएंगे, श्रावण मास में आएंगे, सभी सोमवार को ये पूजा विधि करना है। ये पूजा विधि करने से पुराणों से ऐसा माना जाता है कि जो ये पूजा विधि करता है उसके पास धन संपत्ति पैसों से भरा हुआ रहता है। वर्षों से चला हुआ आता हुआ पूरे इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि ये विधि जब आप करोगे वेदों के अनुसार तो आपके घर में कभी भी दुख नहीं आएगा, शांति से घर भरा रहेगा। इसीलिए ये भगवान भोलेनाथ बाबा इतने भोले हैं कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे और आपका पूरा संसार पूरे आनंद में भर जाएगा। ये भगवान की माया है, ये भगवान की कृपा है। जरूर आपके ऊपर हाथ रखेंगे।